नमस्कार। उन्नाव के चर्चित और बाहुबली नेता कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में 9 फरवरी को फिर सुनवाई होनी है। उनकी सजा पर गांव के लोगों और दिल्ली में बैठे राजनीतिक नफा नुकसान सोचने वाले लोगों का अलग अलग मानना है। लेकिन कहते हैं कि पूर्व कामों के हिसाब से कभी कभी इंसान को उन कामों की सजा भी काटनी पड़ती है जो शायद उसने कभी किए ही ना हो। खैर, बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से 3 अलग अलग सीटों से उन्नाव सदर, बांगरमऊ और भगवान नगर सीट से विधायक रहने वाले कुलदीप सिंह सेंगर का पत्रकारिता जगत से भी गहरा नाता रहा है। 90 के दशक में कांग्रेस की राजनीति करने से पहले विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उस समय के चर्चित समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के बांगरमऊ से संवाददाता रहते थे और अपनी तेज तर्रार जो रिपोर्टिंग शैली थी उसकी वजह से राजनेताओं के हमेशा करीबी रहे। इस बारे में उनकी पत्रकारिता को करीब से देखने वाले कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी की बात भी सुननी बहुत जरूरी है। भैया ये बताइए कि कुलदीप सेंगर पत्रकारिता से जुड़े हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है, तो किस तरह से और किस सन में जो है वो पत्रकारिता से जुड़े और कैसे करते थे पत्रकारिता? देखिए, बात करीब 89-90 की होगी। हमारी उम्र उस समय 24 के आसपास थी। उस समय स्वतंत्र भारत में बीके शर्मा जी इंचार्ज थे और सुबोध श्रीवास्तव जी थे। उस समय कुलदीप सेंगर बांगरमऊ के संवाद सूत्र हुआ करते थे। उन्नाव जनपद के 13 तर्रार रिपोर्टरों में एक कुलदीप सेंगर गिने जाते थे। तो ये कैसे उस समय से फिर कैसे एकदम से छलांग लगाई इन्होंने और उसमें पॉलिटिक्स में आ गए? देखिए, उस समय ही ये सक्रिय थे और इनके साथ एक बालेन्द्र प्रताप सिंह जी थे, शुक्लागंज के रहने वाले, जिनकी वहां कांग्रेस में बहुत अच्छी पकड़ थी। वो भी साथ में ही रहते थे, पूरा एक सब लोग मिलकर रहते थे। वहां से कुलदीप सिंह उसी समय से सबसे मिलना जुलना और एक बेहतर संपर्क बनाने वाला जो रिपोर्टर होता है वो शुरू से ही उनके स्वभाव में था। उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद वो राजनीति में आए। जब जिस अखबार में वो रिपोर्टर थे, जब कानपुर में उसका कुछ प्रभाव कम हुआ, उसके बाद वो राजनीति में आए और उनकी जनता के बीच में पकड़ का ये आप आकलन कीजिए कि उन्नाव जनपद की 3 विधानसभा क्षेत्रों से वो अलग अलग विधायक हुए। उन्नाव जैसे बड़े जनपद की बड़ी 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उन्नाव सदर, बांगरमऊ और भगवंत नगर, 3 जगह से वो विधायक रहे। और खास बात याद रही कि वो अलग अलग दल से विधायक रहे। ये नहीं कहा जा सकता कुलदीप के विषय में कि वो एक दल का ही आदमी था। दल से ज्यादा उसकी अपनी व्यक्तिगत पकड़ थी, जो वो एक कस्बे के रिपोर्टर से उठ के आए, फिर जिले की राजनीति में सक्रिय हुए और अलग अलग दलों से 3 विधानसभा क्षेत्रों से उसने चुनाव जीता। तो सुना आपने, कुलदीप सिंह सेंगर के उन्नाव में प्रभाव को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उन्नाव की 3 अलग अलग विधानसभाओं से उन्होंने अकेले दम पर जीत दर्ज की थी। 2002 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार उन्नाव सदर सीट से चुनाव जीता और यह पहली बार हुआ था जब बसपा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। बाद में सेंगर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 2007 में बांगरमऊ सीट से चुनाव जीते। 2012 में जब उनको उन्नाव की भगवान नगर सीट से चुनाव लड़ने को पार्टी ने कहा तो वे उस सीट से भी लड़े और उस सीट से भी उन्होंने बाजी मार ली। मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से हटने के बाद सेंगर भाजपा में शामिल हो गए और 2017 के चुनाव में बांगरमऊ सीट से फिर जीत हासिल कर ली। सेंगर का दबदबा इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने एक ही जिले की 3 अलग अलग सीटों से लगातार 4 बार चुनाव जीते हैं। अब कल कोर्ट में क्या होता है ये बाद में मालूम होगा।